श्री हनुमान जी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जैसे कि नाम से स्पष्ट होता है, हनुमान अर्थात जिसने अपने अभिमान का हनन कर लिया हो, बजरंगबली अर्थात वज्र जैसे अंगों वाला बलशाली, महावीर अर्थात वीरों में सबसे महान। बल का सदुपयोग, बलशाली होकर संयमित होना, सेवक बनकर ईश्वर का पद पाना, ब्रह्मचर्य, एकनिष्ठ भक्ति, समर्पण, कार्य के प्रति समर्पित, ईश्वर पर अटूट श्रद्धा, सामर्थ्य होते हुए भी सहनशीलता होनी चाहिए, स्वामी के प्रति अनन्य भक्ति, बल होने पर भी विनम्र होना, अपनी ताकत या शक्ति का सही इस्तेमाल करना, बेहतर टाइम मैनेजमेंट होना। जो लोग ये सोचते हैं कि ये कर ही क्या सकता है, समय आने पर अपने बल और अहमियत को बताना। उनका वर्क मैनेजमेंट तो कमाल का था। दूसरे स्थान में जाकर उस स्थान के रिसोर्स को सही तरीके से उपयोग में लाना। हनुमान जी को मैनेजमेंट के गुरु भी कहा जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। ये तो हम सब अच्छे से जानते ही है कि हनुमान जी जितना बलशाली, बुद्धिमान, सेवभाव, कर्मठ इत्यादि इस कलयुग में तो अभी तक कोई नहीं है। हनुमान जी से हमें भी बहुत शिक्षा मिलती है। इनमें से कुछ है। सूक्ष्म रूप धरी सियंग ही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। सीता के सामने उन्होंने खुद को लघु रूप में रखा, क्योंकि यहाँ वह पुत्र की भूमिका में थे, परंतु संहारक के रूप में वह राक्षसों के लिए काल बन गए। एक ही स्थान पर अपनी शक्ति का दो अलग अलग तरीके से प्रयोग करना हनुमान जी से सीखा जा सकता है। हनुमान जी में जितनी शक्ति थी उतना ही धैर्य भी था, इसलिए हमें भी हर मुश्किल समय में धैर्य से काम लेना चाहिए। अहंकार क्या होता है इसे वे नहीं जानते थे, इसलिए हमें भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हनुमान जी के समक्ष तमाम संकट आए पर वे सभी बाधाएं पार कर अपने लक्ष्य में सफल हुए और श्रीराम के प्रिय भक्त बने, इसलिए हमें भी कभी हार नहीं माननी चाहिए। उन्होंने किसी भी तरह के तनाव चिंता को अपने जीवन पर हावी नहीं होने दिया, इसलिए हमें भी तनाव चिंता मुक्त रहना चाहिए। श्री हनुमान के व्यक्तित्व का यह आयाम हमें ज्ञान के प्रति समर्पण की शिक्षा देता है। इसी के आधार पर हनुमान जी ने अष्ट सिद्धियों और सभी 9 निधियों की प्राप्ति की। ये तो कुछ भी नहीं है। हनुमान जी जीवन से तो हम बहुत बहुत कुछ सीख सकते हैं। हनुमान वानर योनि के होकर भी मनुष्य की भांति अपनी बौद्धिक, मानसिक क्षमताओं का विकास करने में सफल रहे और अपनी लगन, श्रद्धा, कर्मठता, सज्जनता, ब्रह्मचर्य, साहस, वीरता, सेवा आदि सद्गुणों से देवताओं की भांति पूजित हुए। यह एक बड़ी बात है, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। एक स्वामी के प्रति इतनी श्रद्धा की कठिन से कठिन काम भी अपने स्वामी के आशीर्वाद मिलने पर करने निकल पड़ना, दूसरे काम करके ही लौटने का दृढ़ संकल्प, सब समर्थ होने के बाद भी सेवक भाव। हनुमान अपना हर एक काम बहुत ही निष्ठा से पूरा करते थे। हनुमान जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता निरहंकारिता थी, जिसका आशय है कि वो तो इतने ताकतवर थे कि वो सूरज तक को खा गए थे, वो सब कुछ कर सकते थे, मगर कभी भी उन्होंने अहंकार नहीं किया। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जब उन्होंने सहस्त्र योजन समुद्र को पार करके सीताजी का पता लगा लिया, लंका दहन कर दिया और माँ सीता की अंगूठी लाकर अपने प्रभु राम को सीताजी के विषय में अवगत कराया, और फिर भी श्री राम जी के पूछने पर वो बार बार यही कहते रहे कि ये तो मैंने नहीं किया, ये तो सब आपने किया है प्रभु, ये सब आपकी कृपा है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। हम सभी को हनुमान जी से ये सीख लेनी चाहिए कि अपने अंदर के अंध भाव को जला दे और हमेशा विनम्र होकर रहना सीखें, अहंकार न करें। भक्ति और सेवा, हनुमान जी द्वारा हमें भक्ति और सेवा का महत्व समझाया गया है। उनकी भक्ति और सेवा में लगाव हमें भगवान के प्रति अनुराग और समर्पण की भावना सिखाते हैं। निःस्वार्थता, हनुमान जी के निःस्वार्थ भाव और विश्वास में आधारित कार्य करने से हमें अपने कर्तव्य का पालन करने का संदेश मिलता है। आत्मविश्वास,
हनुमान जी का अद्भुत आत्मविश्वास हमें संघर्षों को पार करने और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सक्षम बनाता है। शक्ति का उपयोग। हनुमान जी के असीम शक्ति का सार्थक उपयोग हमें सामर्थ्य और विराटता के प्रति सच्ची भावना सिखाता है। वचन निर्माण। हनुमान जी के वचन निर्माण में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और वचन पर चलने की महत्वपूर्णता का संदेश है। पराक्रम। हनुमान जी के शूरवीरता और पराक्रम से हमें साहस और वीरता की प्रेरणा मिलती है। गुरु भक्ति। हनुमान जी की गुरु भक्ति से हमें गुरु के प्रति समर्पण का अर्थ समझाया जाता है और उनके उपदेशों का अनुसरण करने के महत्व को बताया जाता है। हनुमान जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। बल का सदुपयोग। बलशाली होकर संयमित होना, सेवक बनकर ईश्वर का पद पाना। ब्रह्मचर्य। हनुमान जी परम बलशाली है और उन्होंने अपने बल का उपयोग धर्म के लिए किया, प्रभु की सेवा के लिए किया। उन्होंने कभी भी परम पद पाने की लालसा नहीं की, वह प्रभु के सेवक बने रहे और सेवक रहते प्रभु के आशीर्वाद से ईश्वर का पद प्राप्त किए। उन्होंने बल का संयमित उपयोग किया। वो चाहते तो माता सीता को लंका से वापस स्वयं अपने बल से वापस ले आते, लेकिन उन्होंने अपने बल का अभिमान न करके प्रभु के निर्देशानुसार संयमित और विधिनुसार बल उपयोग किया। उन्होंने सेवक बनकर अपना जीवन प्रभु चरणों में अर्पित किया और ईश्वर पद प्राप्त किया। उन्होंने यह बताया कि ब्रह्मचर्य में रहते हुए कैसे उच्च जीवन जिया जा सकता है। उन्होंने हमें बताया कि जब आप धर्म के साथ खड़े हैं और अन्याय और अधर्म के विरुद्ध हैं, तो आप कैसे उच्च पद प्राप्त करते हैं।